बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे नाजरीन, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी दुआ और वजीफ़ा जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे, एक ऐसा अमल जो सुबह उठते ही किया जाए और शाम होने तक आपके घर में दौलत की बारिश होने लगे? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सूरतुल कौसर का एक ख़ास अमल जो इंशाअल्लाह आपके रिस्क में बेपनाह इजाफ़ा करेगा और आपकी माली परेशानियों को दूर कर देगा। अगर आपके घर में रिस्क की कमी है, गुर्बत ने डेरे डाल रखे हैं या आप तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अल्लाह के फ़ज़ल से ये अमल आपकी ज़िंदगी में माशी खुशहाली लाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, और याद रखें, अल्लाह पर यकीन रखें क्योंकि वो बेहतरीन राज़िक़ है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये अमल सूरतुल कौसर पर मबनी है, जो कुरान पाक की एक मुख्तसर मगर बहुत ही बाबरकत सूरत है। कुरान पाक के पारा नंबर 30 में मौजूद ये सूरत अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसकी फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि ये रिज़्क़ में बरकत का बाइस बनती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहना शुरू कर दिया था, यानी बग़ैर औलाद के, और इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुए। तब अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई, जिसमें फरमाया गया कि अल्लाह ने आपको कौसर अता किया है, जो एक ना ख़त्म होने वाली नेमत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल कौसर मेरे रब की तरफ से मुझ पर नाजिल हुई है और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा महबूब सूरत है। जो शख्स रिज़्क़ में बरकत चाहता हो, उसे चाहिए कि सूरतुल कौसर को रोज़ाना कसरत से पढ़े। ये सूरत फ़िक्र व फ़ाक़ा से निजात दिलाती है और रिस्क में इजाफ़ा करती है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपकी ज़िंदगी में माली मसाइल हैं, कारोबार में नुकसान हो रहा है या घर की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो ये अमल आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है। इंशाअल्लाह इस अमल को करने से आपके रिस्क के दरवाज़े खुल जाएंगे और ऐसी ऐसी जगहों से पैसा आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब आइए इस अमल की तफसील पर बात करते हैं। ये अमल बहुत आसान है और आप इसे वज़ू के साथ या बग़ैर वज़ू भी कर सकते हैं। अहम बात यह है कि आप इसे सुबह उठते ही करें। जैसे ही आपकी आंख खुले, बिस्तर से उठते ही आपको यह अमल शुरू कर देना है। सबसे पहले अपनी माली परेशानी का तसव्वुर जहन में रखें। सोचें कि आपके घर में रिस्क की कमी है, गुर्बत है, और अल्लाह से मदद मांगें। इस अमल को शुरू करने से पहले आपने एक दफ़ा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहीमी ये है: अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आपने 33 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर ये है: इन्ना अअतीनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये सूरत 3 आयात पर मुश्तमिल है और इसे 33 दफ़ा पढ़ने से अल्लाह ताला की बरकत नाजिल होती है। हर बार पढ़ते हुए दिल से अल्लाह पर यकीन रखें कि वो आपकी परेशानियां दूर करेगा। सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद आपने 11 दफ़ा सूरतुल माइदा की आयत नंबर 114 पढ़नी है। ये आयत बहुत ही मौजज़ाती है और इसकी बरकत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने बेपनाह रिज़्क़ अता फरमाया। आयत यह है: क़ाला ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। इस आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि आसमान से एक दस्तरखान नाजिल फरमा दे जो हमारे लिए ईद हो और तेरी तरफ से निशानी हो, और हमें रिस्क अता कर क्योंकि तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमाया और उन्हें बेपनाह रिस्क से नवाजा। ये आयत 11 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने एक बार फिर दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। फिर हाथ उठाकर निगाहें आसमान की तरफ करके दिल ही दिल में अल्लाह से आजिज़ी से दुआ करें, अपनी माली परेशानियां बयान करें और अल्लाह से रिस्क की बारिश मांगें। इंशाअल्लाह इस अमल को करने से शाम होने तक आपको इतना पैसा मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह की गैबी मदद से रिस्क के नए ज़राया खुलेंगे। प्यारे नाजरीन, ये अमल अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। बहुत से लोगों ने इससे आजमाया है और उनकी ज़िंदगियां बदल गई हैं। याद रखें, वजीफ़े के साथ साथ अल्लाह पर कामिल यकीन ज़रूरी है।
اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے اور جو اس پر توکل کرے وہ اسے کافی ہے۔ اگر آپ یہ عمل روزانہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں غربت کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اب تھوڑا تفصیل سے اس عمل کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ سورۃ الکوثر کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۃ الکوثر پڑھے گا اللہ اسے حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ رزق کے لیے یہ سورت خاص طور پر مفید ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی یہ آیت ایک معجزاتی دعا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا جو ان کی قوم کے لیے عید اور نشانی بنا۔ آج ہم بھی یہ آیت پڑھ کر اللہ سے رزق مانگ سکتے ہیں۔ پیارے بھائیو، اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں مل رہی یا گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو یہ عمل کریں۔ اگر آپ کے گھر میں مالی تنگی ہے، بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو اللہ پر بھروسہ کریں اور یہ وظیفہ شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی برکت سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عمل کرنے کا طریقہ ایک بار پھر دہراتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ صبح اٹھتے ہی وضو کے ساتھ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 33 مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر 11 مرتبہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114، آخر میں ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ بس یہ ہے پورا عمل، آسان مگر طاقتور۔ یاد رکھیں دعا کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اللہ پر امید رکھیں اور اس کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی میں خوشحالی لائے گا۔ آخر میں یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ آپ سب کو رزق کی برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔